नमस्कार दोस्तों। जो पति होता है और पत्नी होती है, दोनों का आज सुहाग रात होता है। तो जब सुहाग रात होता है तो जो पति होता है वो बहुत ही उत्सुक होता है, क्योंकि उसका पहला रात था। इसी वजह से वो अपनी सारी दोस्तों से सलाह लेता है कि हम पत्नी के साथ सेक्स आखिर कैसे करें। परंतु जो उसका दोस्त लोग होते हैं बहुत ही अश्लील किस्म का होते हैं। तो एक दोस्त बोलता है कि दोस्त तुम ऐसा करना कि तुम एक पावर कैप्सूल ले लेना, जो देर तक टिकोगे तुम सेक्स करते हुए। तो इस तरह से वो जो होता है लड़का अपना दोस्त के बात में आकर के वो पहला रात मना रहा था, सुहाग रात का वैसा ही। तो जैसे ही पत्नी उसकी सोती है बेड पे, तो जो होता है लड़का जा कर के जैसे ही बेड पे ये भी आता है, और आने के बाद जो उसके पास कैप्सूल होता है, जैसे जैसे वो लंबी समय तक सेक्स कर पाए, उस कैप्सूल को लेकर के वो जा कर के चुपके से खा लेता है। खाने के बाद दोस्तों जैसे ही उसकी वो पत्नी होती है वो बेड पे सोती है, तो ये भी होता है जैसे ये लड़का ये भी उसके साथ सोता है, और सोने के बाद ये जाकर के उसके साथ सेक्स करता है। सेक्स करने के बाद दोस्तों बहुत लंबी टाइम तक उसके साथ सेक्स करता है। ये जो लड़का का हथियार होता है वो भी बहुत ही लंबा होता है, और ये मना करता है उसका दुल्हन पहले, परंतु ये मानता नहीं है और उसके साथ बहुत ही लंबा टाइम तक 5-6 घंटा हो गया था और उसके साथ सेक्स पे सेक्स करते जा रहा था। वो गोली खाई था, उसका पावर तो था, इसी वजह से वो लंबी टाइम तक सेक्स कर रहा था। इसका विरोध उसकी पत्नी करती है, परंतु उसका पति मान नहीं रहा था, क्योंकि उसका शरीर में एक ऐसी उत्तेजना पैदा हो गया था। इसीलिए वो लड़का मानता नहीं है और उसके साथ बहुत ही घिनौना काम करता है। तो दोस्तों क्या होता है, बर्दाश्त ना करने की वजह से इसका सांस उस बिल्कुल रुक जाता है। जब इसका सांस रुक जाता है तो क्या होता है, रुकने के बाद वो जो होता है उसका पति वो बिल्कुल बुरी तरह से डर जाता है दोस्तों। तो जैसे ही डरता है तो सुबह ही, जैसे सुबह सुबह होता है, उसको किसी तरह रात में रखता है। सुबह होने के बाद उसका पति वो लड़का उसके मायके पहुंचा देता है उसकी पत्नी को। पहुंचाने के बाद जो उसका मायके वाले लोग रहते हैं वो इस तरह से हालत देख करके इस लड़की का हॉस्पिटल ले पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कुछ देर तक वहाँ पे उसकी इलाज चलता है उस लड़की का, परंतु उसका लड़की का जान बिल्कुल ही नहीं बच पाता है। और जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पे वो लोग सारे जवाब दे देते हैं कि यह हम इसको बचा नहीं पाए। तो इस तरह से जब सुनते हैं तो उसका घर वाले, लड़की के घर वाले जो होते हैं पूरा रोने धोने लगते हैं। तो क्या होता है कि ये जो लड़का होता है वो भी जाता है कि हमारी पत्नी आखिर क्या हुआ, क्या जो ये सब खबर सुनता है। तो जो उसके घर वाले लोग होते हैं, लड़की के घर वाले लोग इस लड़कों को मारने उड़ने लगते हैं और बुरा बोलने उड़ने लगते हैं कि हमारी बेटी के साथ और हमारी बहन के साथ तुम बहुत ही दर्दनाक सुहागरात मनाया, इसी वजह से हमारा जो बेटी है, हमारे जो बहन है, वो इस तरह से मृत्यु हो गया। और जाकर के उसका जो भाई होता है पुलिस में जाकर कंप्लेन करता है। तो पुलिस जो आते हैं और आने के बाद दोस्तों इस लड़का के साथ ऐसा करते हैं, जिसे सुनने के बाद दोस्तों आप लोग भी बोलेंगे कि आखिर ये पुलिस इस लड़के के साथ अच्छा ही किया जो भी किया। तो दोस्तों इस कहानी को आप लोग लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123 दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है बनाने में वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलो कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह कहानी उत्तर प्रदेश की हमीरपुर की है दोस्तों। हमीरपुर के अंतर्गत एक परिवार रहता है। उसका जो लड़का होता है बहुत ही बड़ा हो गया था उस परिवार में। तो उसका घर वाले लोग जो लोग रहते हैं, अपना लड़का का जो रिश्ता होता है वो अगल बगल गाँवों में खोजना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जब अपना लड़का का रिश्ता के बारे में पूरा गांव में हल्ला करते हैं और लड़की खोजने लगते हैं, बोलते हैं कि हमको लड़की चाहिए सुंदर सुशील और ज़्यादा मोटी नहीं चाहिए, बिल्कुल पतली चाहिए, क्योंकि शादी होने के बाद लड़की मोटी हो जाती है। इस तरह से डिमांड करके बात पूरा फैला देते हैं गांव मोहल्ले में, अगल बगल गाँव में। तो क्या होता है, इस तरह से बात फैलने के बाद दोस्तों कुछ दिन के बाद उस लड़के के लिए लड़की मिल जाती है और पता चलता है। तो उसके घर वाले, लड़का के घर वाले लड़की को देखने चले जाते हैं। जब जाते हैं देखने के लिए तो जो लड़की होती है, लड़की का माता पिता और जो लड़का का माता पिता, वो दोनों आपस में राजामंदी हो जाते हैं। बोलते हैं कि एक बार
लड़का और लड़की को दोनों को आपस में मिला दिया जाए, क्योंकि ये दोनों पसंद कर लेंगे तो हम लोगों को भी कोई तकलीफ़ नहीं है, ज़िंदगी भर ये दोनों का रहना है, हम लोगों को क्या है। तो इस तरह से उसके घर वाले वो लड़के और लड़की को मिलाते हैं एक जगह पे, और ये दोनों बातें करते हैं। बातें करने के बाद दोनों आपस में पसंद कर लेते हैं। तो होता क्या है, कुछ दिन के बाद शादी वो दोनों को फिक्स हो जाता है, और कुछ दिन के बाद ही शादी भी हो जाता है। जब शादी होता है उसके बाद क्या था, सभी जो घर का मेहमान होते हैं, लड़का लोगों का जो लोग का मेहमान था, वो धीरे धीरे अब घर से बाहर जैसे अपना अपना घर जाना शुरू कर देते हैं। तो जो लड़का होता है उसका जैसे मेहमान जाते हैं, तो ये लड़का का सुहाग रात होता है पहले। तो सारी कमरा सजता है, जो उसका घर का बहन भौजाई लोग रहते हैं वो उसका बेड सजाते हैं। बेड सजाने के बाद दुल्हन को भी, उसका पत्नी को भी तैयार कर लेते हैं। दुल्हन जैसे ही तैयार होती है, रात बज जाता है करीब 8 बजने के बाद दुल्हन जा कर के उसका भौजाई और बहन जो होता है उसका जो बेडरूम होता है, वो बेडरूम के अंदर ले जाती है, और ले जाने के बाद वहाँ पे जा कर के बैठा देती है बेडरूम के यहाँ पे, बेड पे जा कर के वो दुल्हन को। तो कुछ देर के बाद जो वो लड़का होता है, जैसे उसका दूल्हा, वो लड़का जा कर के अपना दोस्तों से जाकर सलाह ले लेता है। जा कर के सलाह ये लेता है, बोलता है कि दोस्तों सुनो, आज हमारी सुहाग रात है, हम दुल्हन के साथ पहली बार जा कर के सेक्स करेंगे, तो हमारा कुछ इस तरह से परामर्श दो आप लोग इस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट हैं, आप लोग इस चीज़ को पहले कर चुके हैं। तो उसका जो दोस्त लोग होते हैं, उन सारी दोस्तों में 3-4 दोस्त होते हैं, उन सारी दोस्तों में एक दोस्त होता है वो बहुत ही हरामी होता है, जैसे अश्लील होता है। तो क्या करता है, इसको एक गलत सलाह दे देता है। सलाह ये देता है, बोलता है कि सुनो दोस्त, हम तुमको जो सलाह दे रहे हैं ये सलाह तुम ले लो, और इसी तरह से तुम करना, जिस तरह से हम बोल रहे हैं सेक्स, उस तरह से तुम सेक्स करना अपनी पत्नी के साथ फर्स्ट सुहाग रात पे। तो वैसा ही वो जो लड़का होता है करता है, बोलता है बोलिए। तो जो उसका दोस्त होता है बोलता है कि तुम क्या करना, एक मेडिकल से जाकर तुम जा कर के एक दवा ले लो। कौन सा दवा? पावर कैप्सूल। बोलना कि हमको सेक्स को लंबी अवधि तक चलाना है, इस तरह का कैप्सूल, इस तरह बोलना, तुम मेडिकल में वो दे देगा बाकी। और देने के बाद उसको जाकर जब तुम जाएगा बेड पे अपनी पत्नी के साथ, उससे पहले तुम खा लेना इसको पानी से, और खाने के बाद तुम देखना कितना मज़ा आएगा तुमको ये सब खाने के बाद तुमको सेक्स करने में। तो लड़का अपना दोस्त का बात मान जाता है, और वैसा ही करता है जिस तरह से दोस्त बोलता है। जाकर मेडिकल जाता है, दवा ले लेता है। लेने के बाद जब उसकी पत्नी जाकर के बेड में बैठी होती है, तो ये भी लड़का जाकर अंदर बेडरूम में चला जाता है, और जाकर दरवाज़ा लॉक कर देता है। वहाँ पे दूध का एक गिलास पड़ा होता है बेडरूम के बगल में, और इसका दुल्हन जो होती है घूंघट ढके हुए बैठी होती है। तो क्या करता है दूल्हा लड़का, वो दूध को पी लेता है। पीने के बाद वो जो उसके पास दवा होता है उसको एक नहीं 2-3 खा लेता है। बोलता है कि काफ़ी मज़ा आएगा इसको खाने के बाद, हमारा दोस्त तो बोला है, इसलिए वो 2-3 खा जाता है। तो क्या होता है, खाने के बाद इसको शरीर में उत्तेजना बढ़ने लगती है, 2-3 गुना उत्तेजना पूरा बढ़ जाती है, क्योंकि ये 2-3 टैबलेट खा लिया था इसी वजह से। तो ये जो लड़का होता है रह नहीं पाता है, और अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है और बाहर कर देता है, सारे कपड़ा उपड़ा उसके तन से हटा देता है, और अपने भी पूरा नंगा हो जाता है, और अपनी पत्नी को भी पूरा निवस्त्र कर देता है। तो पूरा नंगा करने के बाद, निवस्त्र करने के बाद दोस्तों, ये अपना औजार जो होता है उसकी जो पत्नी होती है देख लेती है। तो प्राइवेट पार्ट जैसे उसकी पत्नी देखती है, बोलती है कि आप आदमी हो या जानवर, इतना बड़ा औजार आपका कैसे है? तो इस तरह से उसकी पत्नी बोलती है। तो बोलता है उसका पति कि तुम सो जाओ, मैं जो करना है करूँगा, अभी रुक जाओ, अभी नहीं बोलना, तू जो बोलना है बाद में बोलना। तो इस तरह से अपनी पत्नी को मना करता है। अब उसकी पत्नी जो होती है क्या कर सकती थी बेचारी, उसका जो पति होता है ये इसी वजह से कुछ नहीं करती है और सो जाती है। और जो होता है लड़का दूल्हा, उस अपनी पत्नी के साथ दोस्तों इतना दर्दनाक तरीके से उसके साथ सेक्स करता है, सुहागरात मनाता है, और लगातार 6-7 घंटे तक पूरी बुरी तरह से उसके साथ दर्दनाक तरीके से उसके साथ सेक्स करता है बिना रुकावट के साथ। तो जो उसकी पत्नी होती है उसको सांस भी नहीं लेने दे रहा था, वो बकाने लगती है पूरा सांस लेने की वजह से, पानी भी नहीं पीने दे रहा था, क्योंकि इसका शरीर में इस तरह से उत्तेजना पैदा हो गया था इस लड़के के शरीर में दवा खाने के बाद। तो होता ये है कि वो जो लड़की होती है बर्दाश्त नहीं कर पाती है इसका जो इस तरह से सेक्स कर रहा था इस वजह से, और उसका सांस जो होता है रुक जाता है। तो जैसे ही रुकता है, इस लड़के को डर हो जाता है कि हमारी जो पत्नी है कहीं मर उर तो नहीं गया, इस वजह से वो छोड़ देता है अपनी पत्नी को, और सारा कपड़ा पहनता है खुद भी, और वो अपनी पत्नी को भी किसी तरह पहना लेता है। तो इस तरह रात गुजरता है। सुबह जैसे ही होता है तो क्या करता है कि ये सब जो है
वो सब किसी तरह काटने के लिए कि हाँ जो आपकी बेटी है पहले से बीमार आई है हमारी घर, इसी वजह से वो क्या करता है अपनी पत्नी को लेकर के किसी भी तरह करके फोर व्हीलर में, और वो अपना मायके जैसे उस लड़की का मायके जो होता है, इस लड़के का ससुराल, उस लड़की का घर लेकर के ये लड़का पहुंच जाता है। तो जैसे ही पहुंचता है, पहुंचने के बाद ये सब जैसे ही उसका हालत में देखते हैं उसका घर वाले, लड़की के घर वाले, तो इसको तुरंत जाकर हॉस्पिटल ले पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वहाँ कुछ देर तक इलाज चलता है। इलाज होने के बाद डॉक्टर लोग जो होते हैं, वो लोग जो यहाँ पे इसका परिजन लोग होते हैं लड़की का, उसको बोलते हैं कि हम आपका लड़की का बचा नहीं सके, क्योंकि आपका लड़की के साथ बहुत ही बुरा हुआ था, बहुत ही दर्दनाक तरीके से यौन शोषण हुआ था आपका लड़की के साथ, इसलिए हम इसको पूरी तरह से बचा नहीं सके और इसका लास्ट में मृत्यु हो गया। इसलिए सॉरी, आप लोग देखिए आपका जो है बॉडी आपका बेटी का वो पड़ा हुआ है, पोस्टमार्टम करा लीजिए और ले जाइए घर। तो इस तरह से बोल करके डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो उसका जो घर वाले होते हैं लड़की का बुरा हाल हो जाता है रो रो का, क्योंकि उसका एक इकलौती बेटी होती है इसी वजह से। तो दोस्तों उसका जो भाई होता है और भौजाई, वो लोग क्या करते हैं कि ये सब जो होता है अपनी बहन का क्रियाक्रम करते हैं। क्रियाक्रम करने के बाद जाकर के इसका रिपोर्ट जो है जाकर के थाना में लिखाते हैं, एफआईआर लिखाने के बाद पुलिस एक्शन में आती है। और आने के बाद दोस्तों उस लड़के का घर जाते हैं और उस लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं, इसका पति का। जैसे ही उस लड़के का गिरफ्तार करते हैं और पुलिस थाने ले आती है, उसके बाद ये बात जो है वो सोशल मीडिया में पूरा दोस्तों हवा की तरह तैरने लगती है। तो जब तैरने लगती है तो जितना जार सारे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर ये लड़का को इस तरह से सेक्स करने की क्या ज़रूरत होती है। इस तरह से अलग अलग प्रतिक्रिया लोगों की आने शुरू हो जाती है। और जो अलग अलग न्यूज़ चैनल वाले लोग होते हैं, उसका भौजाई का और उसका भाई का और उस लड़के का इंटरव्यू लेना अब शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, जो दरोगा होता है ये सारी चीज़ों का जांच करने शुरू कर देता है, जो थाना अध्यक्ष होता है। तो जैसे ही जांच करने का शुरू कर देता है तो पाता है कि ये जो लड़का उसके साथ पूरी बुरी तरह से यौन शोषण किया था, दर्दनाक तरीके से अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात के दिन में, रात में। इसी वजह से इसकी पत्नी की मृत्यु हो गया। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में उसका जो किस तरह से मरा था वो पूरा डिटेल में लिखा हुआ था इसी वजह से। तो जो दरोगा होता है चार्जशीट फाइल करता है। चार्जशीट फाइल करने के बाद दोस्तों मुकदमा दर्ज हो जाता है और यहाँ कोर्ट में पेश होता है। कोर्ट में पेश होने के बाद इसका मुकदमा अभी तक कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट पे ही निर्भर है, उसका जो लड़की का भाई और भौजाई है वो कोर्ट पे ही निर्भर है कि आखिर उस लड़के का क्या होगा, अंजाम उसका क्या होगा, कोर्ट ही डिसाइड करेगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक फैसला निकल के नहीं आया है, निकल के आने के बाद दोस्तों आप लोगों को पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पर रहता है। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी का भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना था और इस समाज को भी जागरूक करना था, क्योंकि इस तरह से सोच रखने वाले लोग इस दुनिया में बहुत लोग हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सचेत हो जाइएगा और इस तरह से आप लोग बिल्कुल भी नहीं करिएगा और एक अच्छे इंसान बनिएगा दोस्तों। समाप्त होते होते आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और हमारा एक सवाल और, आप लोग से एक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब आप लोग देना है कमेंट में। दोस्तों हमारे जो देश का प्रथम राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति कौन था दोस्तों? जैसे हमारे देश का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? आप लोग इसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है, उत्तर इसका। तो दोस्तों हमारा यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर विराम करते हैं अपने वाणी को। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।